हेलो, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी अच्छे से आप तैयारी कर रहे हैं। तो वेलकम टू साइंस मैग्नेट। तो देखिए, आपको पता है हम ग्रुप डी 2025 के लिए फ्री रीजनिंग पढ़ रहे हैं विराट बैच में, और हमने कल ही एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, मिसिंग नंबर। देखिए, इस मिसिंग नंबर चैप्टर में ना तो कोई ट्रिक है ना कोई लॉजिक है, हजारों नहीं लाखों क्वेश्चंस बन सकते हैं। बस केवल पैटर्न पर डिपेंड करता है सर एक्चुअल में लॉजिक क्या है। यदि हमारे एग्जाम में कोई अच्छा क्वेश्चन आ जाए, लॉजिक पकड़ में ना आए, तो हमें उस क्वेश्चन को स्किप ही करना बिल्कुल हमारी फायदेमंद होगा। यदि हमारा लॉजिक पकड़ में आ जाए तो उस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, मेरे साथ में विनय, खुशबू, निशान, योगिता, विजय, आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। डेली 9 बजे मैं आपके साथ में जुड़ता हूं। 10 बजे आपकी साइंस की क्लास होती है, रात को 9 बजे जीके, और रात को 10 बजे आपकी मैथमेटिक्स की क्लास होती है। बिल्कुल। और मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, रीजनिंग फाउंडेशन बैच, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ रीजनिंग। तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चा, देखो आपको पता है अभी एएलपी की भर्ती आ गई है, जो बच्चा नए सिरे से स्टार्टिंग से तैयारी करना चाहता है, लोको पायलट बनना चाहता है, तो प्यारे दोस्तों इस बैच में आपका स्वागत है। चाहे एलपी, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी 2025 में जितनी भी वैकेंसी है उसके लिए आप वन स्टॉप सॉल्यूशन रीजनिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्वागत है आपका रीजनिंग की इस दुनिया में, सोच के इस रंगमंच पर। मैंने आपको कल बताया था कि सर मिसिंग नंबर का एक ही लॉजिक है, यदि हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल, स्क्वायर, क्यूब, टेबल, प्राइम नंबर, ये सभी चीजें हमें पता है, कंपोजिट नंबर के बारे में पता है, तो हमें इस बात की जानकारी मिल जाती है कि सर एक्चुअल में वहां पर क्या लॉजिक चल रहा है। क्या सर मल्टीपल का लॉजिक चल रहा है, क्या सर एडिशन का चल रहा है, कोई नंबर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये सभी लॉजिक नंबर सीरीज, ये जो चैप्टर है ये कहीं ना कहीं नंबर सीरीज का ही पार्ट है। ये ध्यान रखना, कुछ अलग नहीं है। बस इसमें नंबर्स को हमें कोई फिगर या कोई आकृति के अंदर हमें यहां पर दिया जाता है, वहां पर हमें पैटर्न पहचानने होते हैं। देखिए, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। कल वाली क्लास में हमने बेसिक क्वेश्चंस किए कि भाई हम क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ओके। देखिए यहां पे अब आप स्टार्ट करिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या आंसर आएगा। ठीक है, शीतला माता धोगली है क्या? हाँ बिल्कुल, यहां पर राजस्थान के अंदर आज का दिन है, बिल्कुल माता जी शीतला माता के रूप में मनाते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या आंसर होगा। देखिए, मैंने आपके लिए 4 क्वेश्चन लिखे हैं और चारों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं अपने आप के अंदर। ये देखिए, पहला क्वेश्चन हम इजी से शुरुआत करेंगे। आपका आंसर क्या आएगा? आप बोलोगे सर 2 3 दे रखा है और 28 दे रखा है। सबसे पहले तो दिमाग जाता है कि सर 2 3 से यदि 28 बना है तो कहीं ना कहीं से 2 का स्क्वायर या 2 का क्यूब किया होगा। तो जैसे ही मैं 2 का स्क्वायर 4 करता हूं, 3 का स्क्वायर 9 करता हूं, तो 13 टोटल होती है। यदि मैं क्यूब पे जाऊं तो 27 और 8 35 होता है, लेकिन 28 तो नहीं पहुंच पाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो ये हो सकता है इन दोनों का क्यूब करके 8 माइनस करो तो आंसर होगा, लेकिन आगे सर लेवल 50 तक ही है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि सर यहां पर इस बंदे ने क्या किया, एग्जामिनर ने 2 3 23 मान लिया और यहां पर 5 को प्लस किया तो 28 आया। क्या यहां पर भी सेम लॉजिक है? सर 45 में आप 5 जोड़ो तो 50 आ जाएगा, और 35 में गुरुजी आप 5 जोड़ दोगे तो ये हमारा लॉजिक क्या हो गया? पहला लॉजिक हमारा हो गया गुरुजी एडिशन हो गया है, कि कोई भी नंबर यहां पर दे रखा है उसमें एडिशन कर दिया तो हमारा आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर बी, यहां पर 40। बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, बताइए आप क्या लॉजिक यहां पर लगाएंगे, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, पहले क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल 40 है, 100% 40 है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब आप देखोगे सर एक बार रो और कॉलम का खेल है। रोल कॉलम का मतलब सर यह तो पंक्ति और स्तंभ का खेल है। आप बोलोगे यदि कोई नंबर इस तरह से आगे हो रहा है और वहां पर आपको बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सीधा सा है, वो क्या कहना चाहता है? वो कहना चाहता है कि भैया मैं रो का हूं, मैं मुझे रो से मुझे पैटर्न जो लॉजिक देखना है, मुझे अब रो पंक्ति के अंदर देखना है। सर एक्चुअल में क्या लॉजिक चल रहा है? अभी तक किसी का आंसर नहीं, एक बच्चे का आंसर है सर 168 है। तो अब इस क्वेश्चन को हम अप्रोच करने के तरीके क्या हो सकते हैं? सबसे पहले गुरुजी आप यदि 40 बनाए तो कहीं ना कहीं उसने मल्टीपल किया, तो 2 को इंटू 4 से 8, 8 को 2 से 16, 16 को यदि गुरुजी मैं 2.5 से मल्टीपल करता हूं तो 40 आता है। ठीक है सर, आगे देखते हैं, क्या पता मैं भी चांस हो जाए। 8 को 24 से, लेकिन 24 को जैसे ही मैं 6 से करूंगा भैया 438 तो कभी नहीं बन पाए। तो फिर हम मल्टीपल पर गए, हमारी मंजिल हमें नहीं मिली। तो अब क्या करेंगे सर जी? हमारे दिमाग में सभी हथियार होने चाहिए भैया। जब हम युद्ध में जाते हैं तो शाम दंड भेद सभी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। यदि एग्जाम में गए और आपके पास में हथियार ही नहीं है तो भैया एग्जाम में पास होने का बिल्कुल भी देखो। आप क्या करोगे गुरुजी? एक काम करिए, 2 का स्क्वायर करिए 4,
सर जी 4 का स्क्वायर कीजिए 16, 16 और 4 कितने होते हैं 20। अब मुझे बताओ 40 बनाना है तो गुरुजी यहां तक 20 को 2 से मल्टीपल करो, क्या 40 हो सकता है? हाँ सर, एक बार के लिए यहां से 40 आ रहा है, क्या पता इसी से हमारा आंसर आ जाए। सेकंड लॉजिक देखेंगे, आप बोलोगे गुरुजी 8 का स्क्वायर गुरुजी कितना 64 सर। सर 3 का स्क्वायर कितना गुरुजी 9। सर आप बोलोगे 73 आ गया, और इस 73 को यदि आप गुरुजी 6 से मल्टीपल करते हो तो यस सर हमारी मंजिल मुझे मिलती है बिल्कुल यहां पर। तो हमारा जो लॉजिक चल रहा है वो बिल्कुल कंफर्म है कि सर आगे वाले दो नंबर के स्क्वायर करके आगे वाले नंबर से मल्टीपल कर दीजिए। तो इसका मतलब यहां से आवाज नहीं आ रही तो बेटा अपने मोबाइल की आवाज बढ़ा लीजिए, मेरी तरफ से आवाज बिल्कुल सही है। आप बोलोगे सर 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 26, और सर 26 को आप 7 से मल्टीपल करते हैं तो भैया जो 168 दे रहे थे भगवान आपको सद्बुद्धि दे। क्यों दे बेटा? क्योंकि बेटा सभी 168 182 नहीं होते हैं। तो जैसे ही मैं आंसर करने जाऊंगा तो आप बोलोगे 182 मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल राइट होगा। समझ गए मेरी बात को? तुक्का नहीं मार रहा है, कुछ बच्चे तुक्के मारकर ऑप्शन नंबर डी दे रहे थे, ऑप्शन नंबर सी दे रहे थे। तो हमारा पैटर्न आपको समझ में आ गया कि सर आगे दो नंबर का स्क्वायर करके मल्टीपल किया। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर बहुत ही अच्छा देखिए, मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा। मेरा पर्पज इस चैप्टर को यह पढ़ाना है कि सर हमारे एग्जाम में किस तरह के पैटर्न या किस तरह के लॉजिक के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसी पे हम प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे तो लाखों हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन हम हजारों क्वेश्चन तो हमारी क्लास में नहीं कर सकते, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा आभास ये फील कर सकते हैं, हाँ भाई इस तरह का ये चैप्टर है और हमें यहां पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए प्यारे दोस्तों, बात को समझते हैं कि सर यहां पर 80 है, यहां पर 64 है, यहां पर 7 है, तो यहां पर क्या ऐसा लॉजिक लगाए? या तो एक काम करो गुरुजी, 9 और 7 कितने होते हैं? 16 होते हैं। आपने 80 में से 16 घटा दो तो 64 आता है, बिल्कुल आता है। सर आप बोलोगे जरूरी थोड़ी है, मैं तो ऐसे करूंगा 64 में इन 9 और 7 को जोड़ दूं तो भी 80 आता है, बिल्कुल आता है। क्या यहां पर भी लॉजिक हो रहा है क्या? सर 6 और 5 11, 60 में से 11 घटाओगे तो 49 आता है, और इस 49 में आप 11 जोड़ दोगे तो भी 60 आता है। ठीक है सर, अब मुझे बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहां पर 68 है और यहां पर 33 है, तो मुझे बताओ यहां पर कौन सा नंबर होना चाहिए? यहां पर मैं 15 में ऐसा क्या जोड़ूं कि सर 33 में जोड़ने पर वो 68 बन जाए? क्या दिमाग लगाओगे आप बताइए। सर एक काम करिए, आपको ये तो पता है कि भैया इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 68 में 33 गया। गुरुजी 68 में आप 33 को लेस कर दो तो मुझे पता चल गया 35 डिफरेंस होता है, 15 तो मेरे पास है, 20 की मुझे और जरूरत है। तो मेरा आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर ए कि गुरुजी यहां पर x की वैल्यू 20 रख दो तो 20 और 15 35 होते हैं। यदि मैं इस 35 जोड़ दूं तो 68 और 35 घटा दूं तो 33। तो हमारा आंसर क्या आ गया है सर जी 100% यहां पर बिल्कुल यहां पर ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, जो बच्चा इसका आंसर देगा तो भाई मैं मान जाऊंगा। इस क्वेश्चन को क्या सर कितने स्टार देने वाले हो? इस क्वेश्चन को मैं 3 स्टार देने वाला हूं, 3 स्टार वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाओ, कौन आंसर करेगा सबसे पहले, कौन आंसर करता है बनाओ। आप सोच भी नहीं पाओगे कि सर ये लॉजिक भी हो सकता है क्या, और ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आप बताइए क्या बोल रहे हैं सर? विनय को समझा दो क्लास उसकी। एक मिनट, क्या विनय क्या बोल रहे हैं? एक बार क्या कमेंट करें, एक बार चेक कर लीजिए मुझे एक बार। ठीक है, ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सर कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर 28 होने वाला है, 28 के साथ में जाना चाहेंगे। ऑप्शन नंबर बी को 27 भी दे रहा है, बिल्कुल। अभी चेक कर ले। देखिए प्यारे दोस्तों, यहां पर 51, यहां पर 11, यहां पर 16, यहां पर 64 53। सर एक काम करिए आप, हम यदि इन दोनों का डिफरेंस निकाले तो 64 पे नहीं पहुंच पाएंगे। यदि काम करिए इन दोनों का डिफरेंस निकालो तो भी 11 पर नहीं पहुंच पाएंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालो तो भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमने देखा कि सर यहां पर मल्टीपल हमारी गाड़ी फेल हो गई है, मल्टीपल वाली गाड़ी फेल, स्क्वायर वाली गाड़ी फेल, क्यूब वाली गाड़ी भी पंचर हो गई है। तो लगभग सभी यहां पर गाड़ी पंचर हो चुकी है। अब हमारा दिमाग कहां पर जाता है? जैसा कि आपने बताया इस क्वेश्चन में नंबर सिंगल नंबर पर हमारा दिमाग गया था, तो हमें हमारी सभी चीजों पर सोचना है। सर एडिशन फेल, सब्ट्रैक्शन फेल, स्क्वायर फेल, क्यूब फेल, मल्टीपल फेल। तब हमारे दिमाग यहां पर क्या निकल कर आता है कि यहां पर 5 और 1 दे रखा है। गुरुजी एक काम करिए, इस 5 और 1 को जोड़ दीजिए, कितना होता है? आप बोलोगे सर 6 होता है। सर इस 6 और 1 को जोड़ दीजिए। सर इस 6 और 1 को जोड़ा
तो कितना आया है? आप बोलोगे सर यहां पे तो 7 आता है, 6 रेख को 7 आता है, तो भी सर हमारी गाड़ी नहीं है। तो क्या किया जाए? यहां से मैं आपको बोलूं कि सर हमारा आंसर ये आएगा। बताओ क्या अप्रोच करोगे? सर एक काम करो, प्लस पे भी गाड़ी फेल हो गई। सर एक काम करो, 5 को मल्टीपल करो गुरुजी, तो 5 आ गया। सर 6 को 1 से मल्टीपल करो तो आप बोलोगे 6 आ गया। इन दोनों की टोटल कितनी होती है? आप बोलोगे 11 होती है। क्या पता सर इससे आंसर आ जाए। आप बोलोगे सर 6 को 4 से मल्टीपल करो, तो 6 को मैंने 4 से मल्टीपल किया तो आप बोलोगे 24 आ गया। इस 2 और 4 को मल्टीपल करो तो 2 इंटू 4 को 8 आ गया। 8 और 24 कितने होते हैं? 32 होते हैं। हाँ सर हमारी हमें मंजिल मिल गई कि सर सिंगल डिजिट का मल्टीपल किया गया है और उसमें प्लस एडिशन किया गया है। आप बोलोगे सर 5 इंटू 3 15, और 15 और 12 कितने होते हैं गुरुजी? 27 होते हैं। तो भैया 28 वालों को भगवान सद्बुद्धि दे। तो हमारा आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर सी। अपनी नोटबुक में क्वेश्चंस को लिखते लिखते जाना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, स्टार वाला क्वेश्चन है कि सर यहां पर क्या हो रहा है, ये जो डिजिट है, ये जो डिजिट है, इन डिजिटों के अंदर ही मल्टीपल हो रहा है और एडिशन हो रहा है। हमारा आंसर निकल कर आ गया। बहुत बढ़िया, ठीक है सर जी, वेरी गुड। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6। बताइए क्या अप्रोच कर पा रहे हैं? यहां से मैं आपको बताऊं, यहां से मुझे बताओ। सर एक काम करिए, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। सर जी थोड़ा सा चेंज क्यों करोगे? इसमें देखिए कुछ लॉजिक में आपको चेंज करवाने वाला हूं। मैं आपको बोलूं यहां से, यहां आप 0 कर लो। अब मुझे बताओ क्या आंसर आना चाहिए आपके हिसाब से? सर आंसर क्या है बताइए कि सर यह आंसर होगा। हाँ कुणाल कुमार आपकी भी सुन लूंगा। बताइए क्या डाउट आ रहा है आपके? बार बार कह रहे हैं सर मेरी भी सुन लीजिए। बताइए। रंजना जी 10वीं पास कर ली है, मैं फॉर्म भर सकती हूँ एलपी टेक्नीशियन का? नहीं भर सकते, आपके पास आईटीआई होनी चाहिए और 12th में पीसीएम होना चाहिए। ठीक है बेटा, ठीक है। निर्माण बेच में कूपन कोड लगेगा साइंस वाले में SM100 का, ठीक है, SM100 बस, ठीक है। इन SW भी कराऊंगा, शांति बनाए रखो बिल्कुल, ठीक है। अब मुझे बताओ कुणाल कैलेंडर में डाउट है तो भैया व्हाट्सअप कर देना, मैं बिल्कुल आपका डाउट कर दूंगा, ठीक है। अब यहां से आप, ठीक है। हाँ मैट्रिक्स के क्वेश्चंस की जब बात होगी, ये मैट्रिक्स ही तो है भैया। मैट्रिक्स में या तो रो से आएगा या कॉलम से आएगा, बस बात खत्म। यदि रोल कॉलम का क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है सर जी? 1633, मतलब 363 सब बच्चे आंसर करें 3। सर कैसे लॉजिक आप समझते हैं? आप बोलोगे ये जो 77 है कहीं ना कहीं इन दोनों नंबरों के मिश्रण से बना है। या तो सर एक काम करें, हमने मल्टीपल गए तो भैया 18 तो पहुंच नहीं पाएंगे, मल्टीपल वाली गाड़ी फेल। अब स्क्वायर वाली गाड़ी चेक करते हैं। सर 9 का स्क्वायर करो तो कितना आता है? 81 आता है। अब 77 लाना है तो 2 का स्क्वायर करो 4 आता है। इन दोनों का डिफरेंस 81 में से 4 गया तो 77 आ गया। हो सकता है 17 का स्क्वायर कितना होता है? आप बोलोगे 289 होता है। यदि गुरुजी इसमें 8 का स्क्वायर आप लेस कर दो 64। यस सर, कितना आ गया है? सर जी एक काम करो 280 यहां पे 225 होगा बेटा, 225 होगा, 125 नहीं होगा, 225। तो यहां पर निकल कर आ गया 225 आ गया, ठीक है। अब तीसरा देखो सर, यहां पर देखो 10 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर तो बराबर क्या आ गया सर? गुरुजी 0 आ गया। तो इसका मतलब 22 का स्क्वायर कितना होता है सर जी? 484 होता है। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। तो मेरा आंसर क्या निकल कर आ गया? 363 आ गया है। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल हमारा राइट है सर, ठीक है सर। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 6 का? बिल्कुल ऐसे बताइए कि सर ये हमारा आंसर सही होगा, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर बहुत ही देखिए इजी क्वेश्चन है। यदि जिन बच्चे को क्यूब याद है, मैंने बार बार एक ही बात बोली जब क्लास स्टार्ट होती है, तो मैं बार बार आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि दोस्तों क्यूब और स्क्वायर को याद कर लो, बड़ी काम की चीज है। यदि याद नहीं है तो भैया कुछ भी नहीं होना है एग्जाम में, यह ध्यान रखना। सर हमें पता है सर 1728 किसका स्क्वायर होता है? इसका किसका क्यूब है? सर ये 12 का क्यूब है, यदि हमें याद है। आप बोलोगे 6 2 8 1 9 3 12। सर सभी नंबर की टोटल कर दो, सभी नंबर की आप टोटल कर दोगे तो 12 12 का क्यूब भी मुझे याद है कितना है सर? 1728 होगा।
उसी प्रकार आप बोलोगे सर 5 8 13 3 16, 16 का क्यूब कितना होता है सर 4096 होता है, 4096। उसी प्रकार 3 2 5 6 5 11, 11 का क्यूब सर कितना होता है 1331 होता है। तो हमारा आंसर निकल कर आ गया सर जी ऑप्शन नंबर जो 1 है वहां से आंसर आ गया सर। सभी नंबर्स को जोड़कर उसका क्यूब किया गया है तो हमारा आंसर निकल कर आ गया 1331। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह भी एक पैटर्न आपके रेलवे के एग्जाम में बनता है, तो इस पैटर्न को भी आपको ध्यान रखना है और एक इस पैटर्न को भी आपको ध्यान रखना है। दोनों ही पैटर्न अच्छे हैं, ये दोनों पैटर्न आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, बहुत बड़ी। देखिए सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो भैया क्लास को लाइक करने में कोई भी पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट से लाइक करना, बस एक बटन दबाना है वहां पर लाइक का, बस बात खत्म बस। ठीक है, यदि विकास सर पर पूरा भरोसा है, रेलवे ग्रुप डी में इस बार सिलेक्शन लेना है तो आप अपने आंख बंद कर इस टीचर पर भरोसा कर दो। लास्ट अंत तक साथ नहीं छोड़ने वाला है टीचर। फ्री पढ़ाऊंगा, फ्री, कोई चार्ज नहीं लूंगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। आपकी मर्जी है, जिस बच्चे को कोर्स लेना है वो कोर्स खरीदेगा और जिसको फ्री पढ़ना है वो फ्री पढ़ के भी सिलेक्शन लेगा। ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, ग्रुप डी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब देखेंगे सर ये सभी नंबर दिए हुए हैं, क्या इन नंबर में क्या कुछ एडिशन हो रहा है। सबसे पहला मेरा दिमाग जाएगा क्या सर कोई एडिशन हो रहा है, क्या सर कोई सब्ट्रैक्शन हो रहा है। सर मैंने देखा 2 में 2 जोड़ा 4, फिर 5 जोड़ा 9, लेकिन सर वापस -2 हुआ। इसका मतलब ना तो कोई एडिशन का रोल है ना कोई सब्ट्रैक्शन का रोल है। फिर हमारा दिमाग जाता है, हम लास्ट में ब्रह्मास्त्र चलाते हैं कि सर इन नंबर की टोटल कर लो आप, तो आप बोलोगे सर 2 और 4 6, 6 में 9 जोड़ा 15, 15 में आपने 7 जोड़ा तो गुरुजी यहां से 22 निकल कर आया है। 22 क्या 22 क्या यहां पर भी 22 आ रहा है। 11 में 2 जोड़ा 13, 13 में 6 जोड़ा 19, 19 में 3। यस सर, हमारी मंजिल हमें मिल गई कि सर सभी बॉक्स में जितने भी नंबर है उनकी टोटल करोगे तो गुरुजी 22 मिलेगा। तो यहां पर भी क्या होगा 22, 6 5 11, 11 से 17, 17 में आप 5 जोड़ दो तो हमारा आंसर आ जाएगा सर जी ऑप्शन नंबर 4 आ गया कि यदि 5 जोड़ता हूं तो 22 हमारा आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, यहाँ पे बहुत, हाँ बिल्कुल, जो सिलेबस है आपका एग्जाम से पहले कंप्लीट करा दूंगा, चाहे मुझे संडे को भी आपकी क्लास लगानी पड़े। जब आप बिल्कुल चिंता मत करो, डेट अनाउंसमेंट होते ही मैं भी रावलपिंडी तरह एक्सप्रेस पकड़ लूंगा, आप बिल्कुल घबराओ मत। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर क्या लॉजिक लग रहा है, कुछ बच्चों की डिमांड आ रही है सर 6 होगा, कोई बच्चे बोल रहे 3 होगा। अभी अप्रोच लगाते हैं, सर कोई 7 भी कह रहा है। क्वेश्चन नंबर में आपको 8 आपकी स्क्रीन पर है। आप यहां पर क्या दिमाग लगा सकते हैं, सर एक बीच में एक ही नंबर दे रखा है। भाई साहब जो बीच में है ये एक ही नंबर दे रखा है, कहीं ना कहीं कहानी रचने वाला ये नंबर तो नहीं है। इसका मतलब हम चेक करते हैं यहां से। ठीक है, बताइए ऑप्शन नंबर डी के साथ में जाना चाहेंगे सर 3 होगा। मुझे आप लॉजिक बता दीजिए कि सर 3 होने वाला है, क्या लॉजिक आप लगा रहे हैं लॉजिक के साथ में, बताइए। 3 3 3 मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, आपने 8वें क्वेश्चन का आंसर 3 दिया है तो क्या सोच समझ के दिया है। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि सर ये हमने लॉजिक होना चाहिए, लॉजिक बिना कुछ भी नहीं होगा, बिना लॉजिक के आंसर नहीं ला। देखिए प्यारे दोस्तों, आप दिमाग लगाते हो सर 9 8 4 2 6, यहां पर क्या आएगा, तो आप सर सोचते हो कि सर 9 8 कितने होते हैं 17, 17 4 21, लेकिन 21 में यहां पर 2 का कुछ लॉजिक है। 2 6 यहां पर क्या आना चाहिए, आप मुझे सच बता दो कि सर ये आंसर आएगा। सर बी के साथ में जाना चाहेंगे, ठीक है ठीक है। देखिए 2 लॉजिक, पहला लॉजिक तो ये बन रहा है, गुरुजी एक काम करिए, आप सबसे पहले मुझे बताओ 4 में 4 और 2, ये 2 और 4 में कितना गैप है। आप बोलोगे 4 और 2 से लेस करूंगा तो 2 बीच वाली टर्म्स आ गई 2। सर 8 और 6 में कितना डिफरेंस है, आप बोलोगे गुरुजी 8 और 6 में डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस। सर मैं क्रॉस में गया तो भी मुझे 2 का डिफरेंस मिला, यदि मैं इस क्रॉस में जाऊंगा तो भी मुझे 2 का डिफरेंस मिलना चाहिए। सर इधर से 2 का डिफरेंस बीच वाला, 9 में से सर ऐसा कौन सी वैल्यू घटाऊं, तो गुरुजी आप 7 घटा के देख लो, बीच वाली टर्म आपको मिलेगी मिलेगी मिलेगी। आप किसी तरफ से भी नंबर घटा लो आपको 100% मिलेगा। आप बोलोगे सर आपने 8 में से 6 घटाया तो मुझे 2 मिला, आपने क्रॉस में से 9 में से 7 घटाया 2 मिला,
4 में से आपने 2 घटाया तो 9 मिला। यहां पर आप ध्यान, सर आपने 8 में से 6 घटाया तो भी आपको 2 मिला, तो हमारा क्रॉस पैटर्न चल रहा है, तो हमारा आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर सी। भगवान 3 वालों को और 11 वालों को बढ़िया शांति दे, आप आराम से चीजों को समझेंगे। अब टीचर के यहां पर 7 आ गया तो सब के सब यहां पर कमेंट करने लगे सर 7 7 7। बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 9 और 10। मुझे बताइए यहां पर आप क्या आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। फिर मैं आपको कराऊंगा आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उन पर भी आपसे चर्चा करने वाला। सर जी ये तो सोच ही नहीं पाए, कोई बात नहीं निशा जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। लाइक तो बनता है भैया, नहीं बनता है क्या? आ रहा है मजा? तो देखिए सर, देखिए यहां पर 3-3 डिजिट के नंबर दे रखे हैं और यहां पर बीच में मुझे एक्स की टर्म पूछ ली है। तो सबसे पहले मेरा दिमाग, कभी भी बड़े नंबर आ जाए आपके एग्जाम में तो आपको क्या करना है, सबसे पहला हथियार क्या करना है, मुझे सर एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखना है। पहला दिमाग कहां जाएगा सर, एडिशन सब्ट्रैक्शन। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भैया इतने बड़े नंबर का कोई स्क्वायर क्यूब तो हम सोच नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले काम करिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन देखिए। आप एक काम करोगे सर, 188 और 300 में डिफरेंस सर 112 का होता है, लेकिन सर यहां पर तो 263 है। एक काम करिए गुरुजी, आप इन दोनों का डिफरेंस देखो। सबसे पहले मैं देखता हूं सर जी 263 में यदि आप 188 घटाते हैं तो सर 200 में से 100 गए, 88 में से 63 गए, तो कितना बचा आप मुझे बताओ। सर आप बोलोगे यहां पर मुझे मिला है 75, बिल्कुल 75 मिलेगा, 75, ठीक है सर 75 मुझे मिल गया। सर इन दोनों का डिफरेंस निकालो। 893 में यदि मैं 915 में से यदि 893 घटा दूं, 893 घटा दूं तो मुझे बताओ यहां से कितना डिफरेंस आएगा। मुझे इतना सर 15 से देखो 7 22 का डिफरेंस आएगा, 22 का डिफरेंस आएगा। ये मुझे यहां पर दोनों डिफरेंस मिले। तो आप बोलोगे काम करिए गुरुजी, आप सर 75 को 300 बनाने के लिए सर 75 को आप 4 से मल्टीपल कर दीजिए, तो क्या 300 बन रहा है क्या? सर बिल्कुल बन रहा है। क्या सर इस 22 को आप 4 से मल्टीपल करेंगे तो क्या मुझे 88 मिल रहा है क्या? सर बिल्कुल मिल रहा है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 88 आ जाएगा, 88 आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ गए हैं? सर बिल्कुल समझ गए हैं कि दोनों का डिफरेंस कर 4 से मल्टीपल किया तो यहां पर सर इन्होंने 300 बना दिया है। 100% 300 यहां पर बन गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहां पर 10 पर। सर कैसा क्वेश्चन है सर जी, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में। आप सबके सब इसको 3 स्टार देंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या अप्रोच आप करते हैं यहां से मुझे यहां पर बताइए, बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का आप क्या आंसर करेंगे बताइए, बताइए बताइए सर जी। सर क्वेश्चन नंबर 10 पर मैं क्या सोच सकता हूं, बच्चे का आंसर आने लगे सर 13 13 13 ऊपर से ऊपर का है सर सी, ऊपर से ऊपर का है। अभी चेक करते हैं क्या अप्रोच। देखियो आप बोलोगे सर नीचे एक वैल्यू दे रखी है 3, यहां पर दे रखी है 8, ठीक है। तो यहां पर हम क्या दिमाग लगाएंगे सर हमारा आंसर आ जाएगा, बताइए कि सर यहां पर आंसर होगा 133 पर हम जाएंगे। यहां पर हम चेक कर लेते हैं कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन में तो हमने मिस्टेक नहीं किया है। ये एक बार आप चेक करेंगे यहां से सर 60 68 4 72। बताइए क्या अप्रोच कर पाएंगे? यार बड़ा खतरनाक सवाल है ये तो। 3 स्टार लगा लो यहां पर, 3 स्टार लगा लो भैया। क्वेश्चन खतरनाक है, मुझे खुद को यहां पर देखना पड़ेगा कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। सर एक लॉजिक तो ये लगा सर 15 में 12 जोड़ दो 27 क्या होता है, 3 का क्यूब होता है। हां सर ये आंसर हो सकता है, मैं भी पॉसिबल है, चांसेस हो सकते हैं। अगले पर बात करूं 44 में 28 जोड़ दो गुरुजी 72 होता है। अरे गुरुजी तो 8 दे रखा है, हमारी गाड़ी यहां पर फेल हो गई है, फेल हो गई है, फेल हो गई। एक बच्चा बोल रहा है क्वेश्चन ही गलत है, भगवान आपको सोचने की शक्ति दे। मुझे बताओ क्या हमने यहां पर स्क्वायर क्यूब देखा, हमारी गाड़ी फेल हो गई। एक काम करिए सर, एक और दिमाग लगाइए। आप एक काम करिए 15 + 12 किया आपने तो कितना आया, 27 आया, 27 आया। सर इस 3 से 27 लाने में 3 को आप 9 से मल्टीपल कर दो तो क्या 27 आएगा क्या? सर बिल्कुल 27 आएगा।
एक काम करिए सर, इन दोनों की टोटल करिए, आपने 72 आया, तो क्या है इस 8 को 9 से मल्टीपल करने पर 72 आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर 27 आया था, तो आपने बोला इस 3 को 9 से मल्टीपल करने पर 27 आया, तो इन दोनों की टोटल कितनी है? आप बोलोगे 6 और 5 सर 117 होती है। तो मुझे बताओ 13, यहां पर ऑप्शन में यदि मैं 17 में 9 से भाग दे दूं तो 13 को यदि मैं 9 से मल्टीपल करूं तो क्या 117 आएगा? सर 100% आएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर 3 आ जाएगा। जो बच्चे क्वेश्चन गलत कर रहे थे तो भगवान आपको सद्बुद्धि दे बेटा, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन गलत नहीं होता है, हमारे सोचने के नजरिए अलग हो जाते हैं। यदि हम इस क्वेश्चन को इस तरह सोचेंगे तो 100% हमारी मंजिल हमें मिल जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन सेशंस बिल्कुल पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक बिल्कुल जरूर करें सेशन को। बहुत ही दोनों ही अच्छे क्वेश्चंस है आपकी स्क्रीन पर दोनों। ये देखिए, ये क्लास के 2 क्वेश्चन होंगे जो मैं करवा रहा हूं, उसके बाद में मैं आपको 2 क्वेश्चंस यहां पर आपको एग्जाम में जो आपके एग्जाम है वो मैं आपको करवाने वाला हूं। इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर दे दो मुझे, क्या होगा? और ये आज की क्लास का बड़ा, ये भी 3 स्टार का क्वेश्चन है, ये भी आपका 3 स्टार का क्वेश्चन है। बताओ क्या सोचोगे आप? भगवान सबको सद्बुद्धि दे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बताओ यहां पर आप क्या दिमाग लगाएंगे कि सर यहां पर हमारा क्या ऑप्शन हो सकता है, सुटेबल ऑप्शन क्या हो सकता है? ठीक है, ठीक है, ओके। देखिए यार, गोपाल कह रहे हैं भाई अंदर बाहर बिल्कुल चेक कर लेते हैं। बिल्कुल यहां पर गोपाल जो लड़का है टाइम पर बिल्कुल यहां पर आंसर करता है। वेरी गुड गोपाल, बिल्कुल यहां पर ठीक है। तो देखिए सर 15 15 15 आंसर आने लग गया, किसी बिल्कुल सभी का 15 आ रहा है। सर एक काम करिए, आपने देखा गुरुजी यहां का डिफरेंस कितना है? 4 है। सर यहां का डिफरेंस कितना है? गुरुजी 4 है। यहां का डिफरेंस कितना है? 4 है। इन तीनों डिफरेंस को जोड़ दो, 4 4 8 4 12, तो बीच वाली वैल्यू आ गई 12। सर यहां पर बाहर का डिफरेंस 5 है गुरुजी, यहां पर 5 है डिफरेंस, यहां पर भी 5 है, तीनों को जोड़ दो तो हमारी मंजिल हमें मिल गई। सर 15 हमारा डेफिनेटली बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है, यहां से आप बताएंगे कि यहां पर क्या आंसर रहने वाले हैं। बताइए, सबसे अच्छा सवाल आज की क्लास का सबसे स्टार वाला क्वेश्चन है। जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सर यह आंसर होने वाला है, बताइए यहां पर क्या अप्रोच कर रहे हैं यहां से कि सर ये अप्रोच हमारा होगा। सर एक बच्चे ने दिमाग लगाया कि गुरुजी 22 कैसे बनाऊं मैं? 9 और 3 का डिफरेंस कितना होता है? 6 होता है। 8 और 3 का डिफरेंस 5 होता है। 6 और 5 को जोड़ दो 11, 11 का दुगना कर दो 22। ठीक है, हो सकता है भाई आपने आंसर किया है, लेकिन क्या यहां पर भी ऐसा हो रहा है? 8 में दोगे 6, 7 में दोगे 6 और 5 11, यहां पर 22 आना चाहिए, लेकिन बेटा यहां पर तो 3 दे रखा है, तो यहां पर फिर गाड़ी फेल हो गई है। तो भैया हमने डिफरेंस देखे, दोनों डिजिट हो गए, वहां से हमें यहां पर तो 22 मिल गया मल्टीपल करने पर, लेकिन यहां पर हमारी मंजिल हमें नहीं मिली। तो मुझे बताइए क्या अप्रोच आप यहां से कर सकते हैं? मुझे बताइए कि सर ये हमारा आंसर होगा। सर एक काम करिए, आपने दोनों डिफरेंस निकाल के देख लिए, क्या पता सर दोनों के मल्टीपल करके देखो। तो मल्टीपल करके देखते हैं। 8 सभी आंसर कर रहे हैं, सब बच्चे 8 कर दे रहे हैं, इसको आंसर कर रहे हैं 90% बच्चे इसको आंसर कर रहे हैं। सर 8 हमारा आंसर होगा। और मैं कह दूं यह भयानक गलत उत्तर है, यह बड़ा भयानक गलत उत्तर है। सबके सब गलत हो आप, 100% श्योर गलत हो। सर ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्वेश्चंस को समझो। सर हमने डिफरेंस निकाला 22 नहीं आया, तो सर आप मल्टीपल कर लीजिए। एक काम करिए, 3 को गुरुजी मल्टीपल करो 9, कितना आया? सर 27 निकल कर आया। सर 8 को 3 से मल्टीपल करो सर जी, कितना आया निकलकर? गुरुजी 24 आ गया। अब 24 आ गया है, इन दोनों का डिफरेंस करो तो भैया 3 आ गया है, लेकिन यहां पर 22 दिया हुआ है। क्या करोगे? 3 का क्यूब करो, -5 कर दो। तो यस सर एक बार ये 22 लाया जा सकता है, बिल्कुल आया, क्योंकि गैप से भी 22 एक बार। क्या सर यहां पर भी ऐसा हो रहा है क्या? सर 8 को 2 से मल्टीपल करो 16, 7 को 2 से मल्टीपल 14, दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 है। और 2 का क्यूब करो सर जी और 5 माइनस करो, तो क्या मुझे 3 हमारी मंजिल मिल रही है? सर बिल्कुल मिल रही है। तो फिर यहां क्या करोगे? सर 3 को 6 से मल्टीपल 18, -5 को 2 से मल्टीपल 10, क्या आया? 8। 8 का क्यूब करो गुरुजी 512, -5 करो गुरुजी, हमारा ऑप्शन हमें मिल गया है। तो हमारा जो आंसर निकल कर आ गया है 507 आ गया है। ये हमारा डेफिनेटली राइट आंसर होगा। क्वेश्चन कैसा लगा? क्वेश्चन कैसा लगा? एक बार स्टार, एक बार लाइक कर दीजिए। यदि
क्वेश्चन आपको बढ़िया लगा तो एक बार यहां पर 5 स्टार लगा देते इस क्वेश्चन को। 3 स्टार नहीं भैया, 5 स्टार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में यदि आपके ऐसा पैटर्न भी बन सकता है, इन बातों को भी आपको ध्यान रखना। यदि मेरी क्लास में है तो सभी लेवल्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। कल आपकी बेसिक क्लास थी, आज वाली क्लास आपकी ये वाली होने वाली है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं यहां से अगली पॉइंट पर बात करते हैं। सर देखिए, मैंने आपको कल वाली क्लास में यह बताया था कि सर हम जब भी बात करते हैं तो इन चीजों का ध्यान रखना है। सर अर्थमेटिक का, क्यूब का ध्यान रखना है, इवन ओड का ध्यान रखना है, मल्टीपल का ध्यान रखना है, स्क्वायर का ध्यान रखना है, प्राइम नंबर सीरीज का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में डिविजिबल का ध्यान रखना है। सभी स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, मैंने पीडीएफ में डलवा दिए हैं, पीडीएफ से आपको याद कर लेना, एग्जाम में बहुत बिल्कुल यहां पर है। उसके बाद में क्यूब भी मैंने आपकी टेबल यहां पर पीडीएफ में दे दूंगा, तो इसका मतलब यहां से आपको बिल्कुल मिल जाएगा। 30 तक आप क्यूब याद कर लें, 30 तक नहीं तो 20 तक तो आपको कंटेस्ट आपको होने ही चाहिए। उसके बाद में मैं आपसे बात करूं, आपको प्राइम नंबर का नॉलेज होना चाहिए। सर कौन कौन सा यहां पर है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में सर टेबल्स 1 to 30 का भी आपको ध्यान रखना है कि सर जी यहां पर क्या हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल। अब बात करते हैं, अब आपके होमवर्क की क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो यहां पर क्या आंसर आएगा बताइए। द स्प्रिंट कह रहा है मिसिंग नंबर ग्रुप डी, बेटा ग्रुप डी में आता है लेकिन उनके पूछने के तरीके चेंज हो जाते हैं। बस हमें इस बात को समझना होगा कि भैया ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, बताइए। ठीक है ठीक है ठीक है। एक लड़की बोल रही है कि गुरुजी रिकॉर्डिंग क्लास देख रही हूं, फोन चार्ज नहीं है तो मैं बाद में देख लूंगा। अरे भैया आपकी मर्जी है, फोन चार्ज नहीं तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं, आप बताओ। आप आराम से देख लेना क्लास को भाई। मतलब आप सब प्रॉब्लम यहां पर शेयर करोगे टीचर के सामने, भैया मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है। भैया आपकी मर्जी, कभी पढ़ो यार, क्लास तो आपके पास में हमेशा रहने वाली है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सर, देखिए यहां पर सभी बच्चे कह रहे थे सर ऑप्शन नंबर 2 आएगा। सर सबसे पहले मैं देखता हूं यहां पर 4-4 नंबर हो रहे हैं, यहां पर रो और कॉलम। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में मुझे सर रो और कॉलम को देखना है, रो और कॉलम को देखना है। मैंने आपको कल भी बताया था सर जी रो और कॉलम को आपको देखना है। सबसे पहले यहां से देखो, 5 4 9, 9 2 11 4 15। सर यहां की टोटल 15 हो रही है। 7 1 8 3 11 4, यहां पर भी टोटल की 15 हो रही है। 7 4 11, 11 2 13, 13 यहां पर आ गई, क्वेश्चन मार्क आ गया तो 2 हमारा यहां पर आ जाएगा 15। सर 3 2 5 9 14 1 15। क्या सर इधर से भी 15 है क्या? 7 4 11, सर 11 7 कितने होते हैं सर 18 नहीं है, ये टोटल नहीं है। सर 5 6 4 2 12, सर ये टोटल नहीं है। इसका मतलब ये जो हमारा आंसर आएगा वो कहां से आएगा सर, कॉलम से आएगा। तो सबकी टोटल 15 हो रही थी, तो यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा सर जी 2 हमारा आंसर आ गया है। सभी का आंसर बिल्कुल सही है, 100% ऑप्शन नंबर आएगा। सर क्वेश्चन नंबर 11, ये भी मैंने आपको कल वाली क्लास में होमवर्क दिया था, तो आपने यहां पर क्या लॉजिक लगाया था ये मुझे आप बताइए। हाँ बिल्कुल कॉलम से आएगा गोपाल, रो से बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि रो में अलग अलग टोटल्स वहां पर दे रखी। इस क्वेश्चन का भी आंसर सभी बच्चों ने कल कमेंट सेक्शन में सर 2 ही किया था। सर यहां पर 2 कैसे किया? आपको यहां पर दिख रहा है गुरुजी, यहां पर 40 दिख रहा है, दिख रहा है 40। अब मुझे बताओ यहां से सर 12 और 4 दिख रहा है, कितना दिख रहा है? 12 और 4 दिख रहा है। तो सर एक काम कर सकते हैं, यहां पर ऊपर 3 5 दिख रहा है। सर एक काम करूं, सबसे पहले 3 कैसे लिया जा सकता है? 40 और 8 कितने होते हैं? 48। 48 और ये कितने होते हैं? 16। यदि मैं डिवाइड करूंगा तो 3 आ जाएगा सर, आ जाएगा। क्या सर यहां पर 20 और 15 35 होता है? 35 में यदि आप 7 से डिवाइड करोगे तो 5 आपको मिलेगा। 16 और 6 कितने? 22 होते हैं। 22 में आपने 11 से किया तो यस सर क्वेश्चन मार्क पर हमारा 2 आ गया। इस क्वेश्चन का भी आंसर सर बिल्कुल 2 होगा, 100% यहां पर 2 होगा। वेरी गुड, यहां पे बहुत बढ़िया। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है, बताइए यहां पर क्या आंसर आने वाला है, बताइए दोस्तों, बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। ये सभी एग्जाम आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। अब इन क्वेश्चन पर बात करेंगे। जो मैंने क्वेश्चन कराए वो मेरी तरफ से क्वेश्चन थे, जो आपके कितने पैटर्न या कितने टाइप के पैटर्न यहां पर बनते हैं, ठीक है। गोपाल आपका फेवरेट स्टूडेंट बन गया, बिल्कुल गोपाल मेरा फेवरेट स्टूडेंट बन गया है, बिल्कुल, क्योंकि मानना पड़ेगा गोपाल बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है मेरी क्लास में। जितने 800-900 बच्चे यहां पर देख रहे हैं, क्योंकि हमेशा हर क्वेश्चन का आंसर गोपाल देता है, बिल्कुल। देखिए प्यारे दोस्तों, बात करेंगे यहां से 12 और 30। सर ये सेम पैटर्न है, 12 और 30 कितने सर? 42।
42 में सर आप 7 से डिवाइड करो, वही पैटर्न चल रहा है, तो 6 निकल कर आ गया। 16 और 9 कितने होते हैं? 35 में आप 5 से डिवाइड करोगे 7 आ गया। 18 और 14 कितने होते हैं? 32, और 32 में आपने 8 से डिवाइड किया तो 4 निकल कर आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आ जाएगा। सर सेम पैटर्न यहां पर फॉलो हो रहा था कि दोनों की टोटल करके यहां पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बात करेंगे यहां से क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर बताइए सर एक्चुअल में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहां पर बता दी। देखिए अभी तक हमने जो जो पैटर्न आपके बन सकते थे उन सभी पैटर्न पर मैंने आपसे बात कर ली है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, यहां से बताइए। इन क्वेश्चंस को देखने पर हमारा ध्यान यहां पर रो और कॉलम पर जाना चाहिए। कहां पर जाना चाहिए सर? रो और कॉलम पर जाना चाहिए। सर रो और कॉलम, सबसे पहले सर मैं इस रो को देखता हूं कि क्या सर ये 31 कैसे बना है। मैं यहां पे सर क्वेश्चन मार्क मेरा यहां पर है, क्वेश्चन मार्क मेरा यहां पर है, तो बीच वाली टर्म सर 18 और 31 दोनों की यदि मैं डिफरेंस देखूं तो 13 आता है। 13 को 2 से मल्टीपल 26 माइनस 1 25 आएगा। सर दोनों का डिफरेंस 10 है, लेकिन 10 का मल्टीपल 2 से करूंगा तो यहां पर तो सर -2 हो रहा है। तो ये लॉजिक तो हमारा बैठा नहीं। अब सर यहां करें, इससे पैटर्न कराते हैं। एक काम करेंगे सर, आप देखो 18 और 17 कितने होते हैं? आप बोलोगे सर 18 और 17 कितने होते हैं? गुरुजी आप बोलोगे ये 35 होता है। सर 16 और 19 कितने होते हैं? 35 होता है। इसका मतलब क्या सर इन दोनों की टोटल कितनी होती है गुरुजी? आप बोलोगे 38 होता है। इन दोनों की टोटल कितनी होती है? यस सर 38 होता है। हमारी मंजिल हमें मिल गई है। सर इन दोनों की टोटल कितनी होगी? 25 और 18 कितने होते हैं? सर 43 होते हैं। और तो इसका मतलब 43 बनाने के लिए कितना? 43 में आप 20 लेस कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा सर यहां पर 23। हमारा डेफिनेटली राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। कि सर यहां पर क्या हो रहा है, ऊपर के दो नंबर मिलकर 35, ऊपर के दो नंबर मिलकर जो टोटल बन रही है वही हमारा आंसर होने वाला है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन है, बताइए क्या आंसर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया पर, वेरी गुड। यहां ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलने दीजिए। यहां पर इस क्वेश्चंस को आप कैसे डील करते हैं। सबसे पहले गुरुजी मैं ये देखूंगा कि ये जो मुझे ट्राइंगल दे रखे हैं, आपको ये पता है बीच वाली वैल्यू क्या है? सर बीच वाला वैल्यू बड़ी वैल्यू है। तो कहीं ना कहीं सर इन तीनों नंबरों के मिश्रण से ही बड़ा वाला नंबर बनाया जा सकता है। आप इस बात को समझते हैं? भली बात ही आपको समझते हैं। आप देखेंगे सर, एक काम करिए, 7 3 10, 10 और 16, 16 को यदि मैं देखूं 39 बनाना है तो 16 तिया 16 दो 32 प्लस 7, लेकिन सर 4 3 7 12 नहीं। तो सर मुझे 60 यहां पर, एक काम करिए गुरुजी, एक काम करिए 7 और 6 को जोड़ो, 7 और 6 को जोड़ता हूं तो 13, 13 को गुरुजी 3 से मल्टीपल करो, क्या 39 आता है? हाँ सर, हो सकता है ये लॉजिक लगे। क्या सर 12 और 3 कितने? 15 होते हैं, और 15 को सर 4 से मल्टीपल करो। यस सर, यहां पर भी 60 होते हैं, तो हमारा लॉजिक बिल्कुल पास हो गया। 18 और 6 कितने? 24 होते हैं, और 24 को सर इस 2 से मल्टीपल कर दो तो हमारा आंसर निकल कर आ गया। यस सर, जो पैटर्न चल रहा था वो बी फॉर बाहुबली, हमारा आंसर निकल कर आ गया कि इन दोनों के नीचे की टोटल करके ऊपर वाले नंबर से आपको मल्टीपल कर देना है, तो हमारा आंसर निकल कर आ गया 48। वेरी गुड, यहां पे बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या आंसर आ सकता है। यदि दोस्तों कभी कभी यदि आपके एग्जाम में इस प्रकार के इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना है सर? पहले तो आप बॉक्स की टोटल कर लीजिए। यदि सभी बॉक्स की टोटल इक्वल आ रही है तो इसका मतलब है, लेकिन सर इक्वल तो कभी नहीं आ सकती है, इस बात को मैं फील कर सकता हूं। यहां सिंगल सिंगल नंबर है, यहां डबल है, तो भैया टोटल वाला लॉजिक तो हमारा एटलीस्ट सभी फेल हो चुका है, वो वाला तो यहां पर बिल्कुल फेल हो गया। तो अब सर क्या करें? एक काम करिए गुरुजी, यहां पर 38 है, ठीक है, यहां पर 10 है, ठीक है, तो क्या किया जा सकता है सर? इन दोनों की टोटल करना, एक बार इन दोनों की टोटल करना। आप बोलोगे 38 में गुरुजी मैंने 10 जोड़ा, कितना आया? 48 आया। इन दोनों के एक बार मल्टीपल करना, इन दोनों का मल्टीपल करना। सर 6 को आप 8 से मल्टीपल करो, क्या 48 आ रहा है? सर 48 आ, क्या ये लॉजिक? सर इन दोनों की बार मल्टीपल करना, सर 9 को आपने 4 से मल्टीपल किया 36। इन दोनों की टोटल करना, सर 21 और 15 कितने होते हैं? यस सर, बिल्कुल राइट हो रही है चीजें। इन दोनों की टोटल करना गुरुजी,
सर इन दोनों की टोटल करूंगा, यहां पर मुझे बताओ कौन सा नंबर आना चाहिए सुटेबल। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए। सर टोटल भी कर सकते हैं, या सर एक काम करें, एक और लॉजिक लग सकता है। सर क्या करें? सर लॉजिक है सर 10 और 8 48 होते हैं, ठीक है। यहां पर 36 होते हैं, 6 और 6 कितना होता है गुरुजी? 12 होता है। तो 4 से किस नंबर से मल्टीपल करूं कि सर 12 बन जाए? तो आप बोलोगे 4 से डिवाइड कर लो, तो 3 हमारा आंसर निकल कर आ गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो क्या आ जाएगा गुरुजी? 3 आ जाएगा। सर आमने सामने क्रॉस, इनका प्लस किया, इनका मल्टीपल, इनका प्लस किया, इनका मल्टीपल, इनका प्लस किया और इनका मल्टीपल, तो हमारा आंसर निकल कर आ गया। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल यहां पर सही है, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। बताइए दुनिया का सबसे आसान सवाल, ये आप लोगों के लिए बना भैया, यहां पर टीचर ज्ञात नहीं करेगा। दुनिया का सबसे आसान सवाल, बताइए क्या आंसर होगा? बताइए। कैसे भी लाया जा सकता है, एक क्वेश्चंस को 2-2 3-3 तरीकों से सोल्व किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सर आपको पता है ये क्या है? सर जी ये कॉलम है और एक रो है। आपको इतना पता है, क्वेश्चन मार्क बड़े नंबर यहां पर है, तो सीधा सा मतलब है हमारा जो आंसर आएगा वो कॉलम से आने वाला है, कॉलम। इन नंबरों को ऐसा क्या करूं कि 36 आ जाए? एक काम करिए सर, 2 को 1 से मल्टीपल 2, 2 को 3 से मल्टीपल 6, 6 का गुरुजी क्या करो? स्क्वायर करो, एक बार स्क्वायर करो तो 36 आ रहा है। सर 4 का मल्टीपल 8 से, 8 का मल्टीपल 1 से, 8 का स्क्वायर 64, 64 मेरे ऑप्शन में नहीं है, स्क्वायर तो हमारा फेल हो गया। एक काम करिए, 2 को 1 से मल्टीपल 2, 2 को मल्टीपल 6, 6 को सर कितना 6 से मल्टीपल कर लो तो हमारा आ जाएगा। सर 4 को मल्टीपल 8 से, 8 का मल्टीपल 1 से, तो यहां पर 8, 8 को किससे मल्टीपल करो गुरुजी? 6 से। सर ये हमारा लॉजिक फेल हो गया। तो आपके हिसाब से लॉजिक क्या लगना चाहिए मुझे बताइए कि सर ये 100% हमारा लॉजिक होगा। सर एक काम करिए, ये हमारा लॉजिक फेल हुआ तो क्या हुआ? स्क्वायर के ऊपर जाएंगे। सर 2 का आप एक काम करिए क्यूब करिए, तो आप बोलोगे 8 आ गया। सर 1 का क्यूब करिए तो 1 आ गया 9, और 3 का क्यूब करिए 27, तो सर क्या 36 आ रहा है? सर बिल्कुल, एक बार हो सकता है 36 आए। सर 4 का क्यूब करो, कितना आया? सर 64। सर 2 का क्यूब कितना आया? आप बोलोगे सर 8 आ गया। कितना आया? सर 1 का क्यूब कितना? 1 आ गया। सर कितना आ गया? 73। क्या ये लॉजिक यहां पर लग रहा है? 0 का क्यूब 0, 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27 और ये बस 91। यस सर, क्यूब से हमारा लॉजिक लगा है, तो बी फॉर बाहुबली हमारा आंसर हो गया है। क्योंकि सर हमने क्या किया है, हमने सर मल्टीपल करके देखा, गाड़ी फेल हो गई है। हमने सर स्क्वायर करके देखा तो भी गाड़ी फेल हो गई है। तो फिर हमने आगे देखा कि लॉजिक चलाया। सर क्यूब का लॉजिक भी है कि हमारे पास में अलग अलग ब्रह्मास्त्र हम रखते हैं, हम क्यूब भी रखते हैं, स्क्वायर भी रखते हैं। और एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा ली। ये 2 स्टार क्वेश्चन है, 3 स्टार नहीं, 2 स्टार क्वेश्चन है। ये बताइए आपके यहां पर क्या आंसर है, यहां पर आप बोलोगे, बताइए। भाई भाई, अरे भैया भैया, ये गोपाल को पूछ रहे, गोपाल इतना फास्ट कैसे कर लेता? बिल्कुल, वेरी गुड गोपाल, बहुत बढ़िया बेटा। देखिए क्या अप्रोच आप कर पा रहे हैं। आपके सामने ऑप्शन दे रखा है। सर कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर मैं बी के साथ में जाना चाहूंगा, कोई बच्चे बोल रहे ए हमारा आंसर होगा। तुक्के नहीं मारने भैया, तुक्के तो मारने ही नहीं है, चीजों को समझकर आपको चलनी है यहाँ पे, ठीक है। आप देखोगे, एक काम करिए सर, यहां पर 246 है, 213 है, ये कैसे बन सकता है? आप बोलोगे सर 8 का क्यूब करो 512 नहीं होगा। सर एक काम करो, 8 का क्यूब करो 512 आया, और 3 का क्यूब करो 27 आया। लेकिन इन दोनों की यदि मैं 2 से मल्टीपल, 2 से भाग दूं तो 12 27 नहीं, फ्रैक्शन में जा रहा है। एक काम करो सर 8 का मल्टीपल करो, तो आप बोलोगे 8 इंटू 3 कितना होता है गुरुजी? 24 होता है, 24 होता है। क्या 24 मिल रहा है? सर बिल्कुल मिल रहा है। सर 7 को 3 से मल्टीपल करो, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल 21 मिल रहा है। तो यहां पर देखोगे ये 2 और 4 की टोटल कितनी है गुरुजी? 6 है। सर इन दोनों की टोटल कितनी है गुरुजी? 3 है। तो सर मुझे मंजिल मिल गई, 3 पंजे 15 और इन दोनों की टोटल 6 होती है, तो हमारा आंसर निकल कर आ गया 156। ये हमारा बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में क्या लॉजिक था कि सर जी बार बार वालों का गुणा करना है और इन्हीं दोनों नंबर की टोटल करके सर आगे तीसरा डिजिट बनाया गया है, तो 246 हमारा आंसर यहां पर देखेंगे तो ऐसे ही 156 हमारा निकल गया। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है, सबके सब बताएंगे क्या आंसर होने वाला है, बताइए। बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल 156 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब मुझे बताओ 18 क्वेश्चंस का क्या आंसर आएगा? सर ये लॉजिक हमारा बिल्कुल सही है, बहुत प्यारा सवाल है, ये भी 2 स्टार का क्वेश्चन है।
बहुत प्यारा। सर देखिए, या तो सर क्वेश्चन कॉलम से, या तो कॉलम से आएगा या फिर रो से आएगा, या दोनों के मिश्रण से भी आ सकता है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखे तो हमेशा याद रखना, आपको बीच की टर्म निकालनी है तो बीच की टर्म कहीं ना कहीं इन चारों नंबरों के मिश्रण से ही बनी है। आप बोलोगे काम करिए सर 12 और 13 को जोड़ो। मैंने 12 और 13 को जोड़ा, कितना आया गुरुजी? 25 आया। सर इन दोनों की टोटल 27 और 18 कितने होते हैं? 27 और 18 45 होता है। सर 45 होता है तो इन दोनों का डिफरेंस 20 आ रहा है क्या? सर 20 आ रहा है। क्या ये लॉजिक सेम लग रहा है? 16 और 12 कितने? 28 और 6 9 6 15, 15 माइनस करूंगा, हाँ यस सर 13 आ रहा है, बिल्कुल लॉजिक हमारा सही है। तो इन दोनों की टोटल कितनी? 21। 21 में आपने 9 लेस कर दिया, तो मुझे बताओ क्या आंसर आया आपके हिसाब से, बताइए। यदि आपने कर दिया तो सर 12 हमारा निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर। सर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? सर 12 बिल्कुल डेफिनेटली हमारा बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि सर सामने सामने वालों का टोटल कर रखा था, बाकी यहां पर माइनस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 19। सर ये कैसा क्वेश्चन है? ये 3 स्टार क्वेश्चन है, 3 स्टार क्वेश्चन है। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा। एनटीपीसी के एग्जाम में ही पूछा गया, एनटीपीसी के एग्जाम, बहुत प्यारा सवाल है। इस क्वेश्चन को बनाइए, क्या आंसर होगा बताइए। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 है। जितने बच्चे क्लास को लाइव देख रहे हैं, ईमानदारी से इस क्वेश्चन को आप कैसे डील करोगे यदि एग्जाम में आ जाए। आपको इतना तो पता है, इन चारों नंबरों की गणित से ही ये 4 बना होगा, इन चारों नंबर से ही सर ये 8 बना होगा, इन चारों नंबरों से ही सर ये 5 बना होगा। तो मुझे बताइए, यहां पर क्वेश्चन मार्क दे दिया है कि सर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू यहां पर क्या आएगी, ये मुझे आपसे पूछना है। बहुत प्यारा सवाल है, बताइए क्या आंसर लाओगे आप। ठीक है, ठीक है सर, लॉजिक को आप समझिए। यहां से एक बच्चा बोल रहा है सर 5 होगा, एक बच्चा 8 भी बोल रहा है। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप कैसे डील करते हैं। यूपीएससी का क्वेश्चन नहीं बेटा, एनटीपीसी का क्वेश्चन। सर सबसे पहले काम करिए, 4 मुझे बनाना है, तो सर 7 और 9 16 होते हैं, और 6 और 5 11, 16 में से 11 गए तो 5 आता है, ये लॉजिक तो नहीं है। इन दोनों नंबरों को जोड़ा, मैंने डिफरेंस निकाला, तो इन दोनों जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो एक बार। सर 7 प्लस 5 कितना होता है? सर 12 होता है। और 9 प्लस 6 कितना होता है? सर 15 होता है। इन दोनों का डिफरेंस गुरुजी 3 होता है, 3 होता है। सर इन दोनों का टोटल 16 और 10, इन दोनों का टोटल 6 होता है। एक काम करिए सर, 7 में -5 करो तो कितना? 7 प्लस 5 कितना आया? 12। और 9 और 6 का माइनस करो, 9 और 6 का -3 आया, तो 12 में 3 से डिवाइड करो। यस सर, एक बार ये 4 लाया जा सकता है, क्या पता इससे हमारा आंसर आ जाए। आप बोलोगे 9 और 7 कितने होते हैं? 9 और 7 सर 16 होते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है? 2। सर 16 में 2 का भाग दिया। यस सर, हमारी मंजिल हमें मिलने वाली है। सर 12 और 13 कितने होते हैं? सर 12 और 13 25 होते हैं, 25 होते हैं। ये 10 है, ये 10 है, तो 10 में मैं ऐसा क्या लेस करूं कि भैया यहां पर किसका भाग दूं कि 5 निकल कर आ जाए। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सर x की वैल्यू 5 ही होने वाली है, 5 ही होने वाली है, तो 5 से भाग दूंगा तो 5 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया है? सर ऑप्शन नंबर ए हमारा डेफिनेटली राइट होगा। सर हमने सामने सामने प्लस किया तो हमारा आंसर नहीं आया, हमने दोनों का डिफरेंस निकाला तो हमारा आंसर नहीं आया। तो हमारा आंसर कैसे आया? दोनों की टोटल यहां से डिफरेंस से डिवाइड कर रहा था, तो हमारा आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर ए, डेफिनेटली बिल्कुल राइट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये आप लोगों के लिए बना भैया। ये जो क्वेश्चन है ये कोई भी स्टार नहीं है, ये सिंगल स्टार का क्वेश्चन है। जो सिंगल स्टार के क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए बने हैं, और ये क्वेश्चन को देखते ही सोल्व होना चाहिए। सर एक तरह से ये नंबर सीरीज का ही पैटर्न है। इस क्वेश्चंस को मैं कल वाली क्लास में भी आपको डिस्कस कर चुका हूं कि आपको कभी कभी ये नंबर बढ़ता हुआ दिखाई दे। अब नंबर कहां चला गया? सर बहुत डिजिट में चला गया है, तो वहां पर हम क्या देखेंगे? गुरुजी आपने ही तो सिखाया था, या तो वहां मल्टीपल के लिए या सर स्क्वायर देख सकता हूं, या मैं क्यूब देख सकता हूं। ये बिल्कुल आप बोलोगे सर 1 को 2 बनाया तो मल्टीपल किससे किया होगा? 2 से मल्टीपल किया। सर 2 को 6 बनाया, किससे मल्टीपल किया होगा? गुरुजी 3 से मल्टीपल किया होगा। आप बोलोगे 6 को 24 बनाया, मल्टीपल 4 से किया होगा। 24 को 120 बनाया, मल्टीपल 5 से किया होगा। गुरुजी 120 को 6 से मल्टीपल करो गुरुजी, 720 आ गया,
और इस 720 को आप 7 से मल्टीपल करोगे तो 5040 आएगा। तो हमारा आंसर क्वेश्चन मार्क पर 720 आने वाला है। ये आप लोगों के लिए बना था भैया, ये टीचर के लिए नहीं बना था। एक सिंपल क्वेश्चन चल रहा था मल्टीपल में लॉजिक, तो 720 हमारा डेफिनेटली बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत प्यारा सवाल। इसको यहां पर कितने स्टार देने वाले हो सर? यहां पर मैं इसको 2 स्टार वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। यहां पर इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या लगेगा मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बहुत अच्छा सवाल है, बताइए सर। यहां पर मुझे क्वेश्चन मार्क पूछा है कि सर यहां पर क्या आएगा, बताइए। कभी भी सर सर्कल वाला क्वेश्चन आ जाए तो इतना तो मुझे पता है कि भैया इन नंबरों का इससे बिल्कुल यहां पर कुछ ना कुछ लॉजिक आपका चलेगा, और क्या लॉजिक होगा वो मुझे यहां से आप बताएंगे। बताइए आंसर बताओ सर। सभी बच्चे बोल रहे सर 5 होने वाला है, 5 होने वाला है। अभी चेक कर लेंगे 5 वाले कितने हैं भैया। इस क्वेश्चन का आंसर 9, धीरेन्द्र सिंह कह रहे 9। ठीक है, अभी चेक करते हैं सर। लगभग लगभग 5-9 के अंदर लड़ाई चल रही है, या तो 5 होगा या 9 होगा, ये आप कहना चाहेंगे। ठीक है, आप देखेंगे दिमाग यहां से लगाए। मुझे बताओ कि सर ये 5 है, इन दोनों की टोटल कितनी होती है? 7 होती है, लेकिन यहां पर तो 5 है। लेकिन ये जो 7 है कहीं ना कहीं आपको ये दिखाई दे रहा है 7 है। हो सकता है सर 5 एक 6 है, ये 6 कहां दिखाई दे रहा है? सर यहां दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे 3 और 2 कितने होते हैं गुरुजी? 3 और 2 5 होते हैं। 3 और 2 5 सर यहां दिखाई दे रहा है, यहां इसके सामने दिखाई दे रहा है। सर यहां पर 3 एक 4 होता है, इसके सामने दिखाई दे रहा है। तो मुझे बताओ यहां पर क्या होगा? सर जी 2 और 7 कितने होते हैं? ये कहां दिखाई देगा गुरुजी? यहां पर दिखाई देगा, यहां पर दिखाई देगा, यहां पर दिखाई देगा। तो हमारा आंसर क्या निकल कर आ गया है? 3 नहीं प्यारे दोस्त, 9 होगा, 9 होगा, 9 होगा। बात को समझना सर। देखिए सर 2 और 6 8 होते हैं, इसके क्रॉस में देखोगे आप तो 8 यहां पर टोटल लिखी गई है। आप देखोगे सर जी 3 और 7 क्रॉस में देखोगे 7 लिखी है, 6 क्रॉस में 6 है सर जी, 8 क्रॉस में 6 8 है सर, 5 क्रॉस में 5 है। तो हमारा जो आंसर निकल कर आ गया वो आ गया है 9 आ चुका है। सर जी मैं देखूंगा 2 और 7 की टोटल कितनी होती है, क्रॉस में आप देखोगे तो हमारा 9 हमारा आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या आंसर होगा। बताइए कि सर ये लॉजिक हमारा चलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। बताइए दोस्तों। अरे मजा आ रहा है नहीं आ रहा भाई? यस या नो तो बोलो, बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार यस करके बोलो। यस सर मजा आ रहा है। हम बिल्कुल यहाँ पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम पैटर्न देख रहे हैं। प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। कोई भी दुनिया का ऐसा टीचर नहीं है कि इस चैप्टर को आपको रामबाण गोली आपको दे दे आपका काम बन जाए, कभी नहीं होगा। प्रैक्टिस आपको खुद को करनी पड़ेगी। सर देखिए एक बच्चा बोल रहा है सर 23 हमारा आंसर होने वाला है। यहाँ पर 23 सर यहाँ पर क्या लॉजिक आप लगा रहे हो? मुझे इतना सा बता दो कि क्या लॉजिक यहाँ पर पैटर्न चल रहा है। आपको इतना पता है या तो सर वो सर या तो क्या होगा, या तो वो रो से निकलेगा या कॉलम। मुझे बताओ बड़े नंबर यहां पर दे रखे हैं तो भैया यहां से आप निकालोगे। सर यहां पर देखो दोनों का गैप कुछ भी नहीं है। आप बोलोगे एक काम करिए सर, क्या अप्रोच करते हैं यहां से 90 हमें लाना है, बड़ी वैल्यू यहां पर हमें दे रखी है। तो एक काम करिए, क्या अप्रोच करते हैं सर? सी ऑप्शन दे रहे हैं, कोई सी दे रहा है कोई बी दे रहा है। ठीक है ठीक है, 26 दे रहा है। अब एक काम करो सर 25 को एक काम करूं सर, 25 को यदि मैं 7 से मल्टीपल करूं, 25 150, 25 सतह 175। नहीं सर एक काम करूं 25 को आप 5 से मल्टीपल करो, कितना आता है? 125 आता है। और सर इस 7 इंटू 5 को कितना करो? 35 माइनस 35 करो तो क्या 90 मिल रहा है क्या? सर एक बार यहां पर 90 मिल रहा है। आप एक काम करो सर, इसका मतलब यहां से 30 को मल्टीपल 6 से करो, 180 मिल रहा है। माइनस करो 6 इंटू 10 60, क्या 120 मिल रहा है? यस सर 120 मिल रहा है। इसका मतलब आप कहना चाहते हो कि यहां पर कोई नंबर होगा, यहां पर कोई ऐसा नंबर होगा जिसको 4 से मल्टीपल करूं और जिसमें 24 घटाऊं तो 80 आ जाए। तो यहां पर हम ऑप्शन पर जाते हैं। यदि मैं देखता हूं कि हम क्या अप्रोच करते हैं यहां से सर 80, सर 23 हमारा होगा नहीं, 92 होता है, इसको आप हटा दीजिए। सर 25 को मल्टीपल 100 से करो, सर 100 ये भी नहीं हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो एक काम करो सर 26 रखिए। मैंने 26 रखा, 26 को 4 से मल्टीपल किया तो कितना आया सर? 104।
और 104 में आपने 24 घटा दिया तो 80 आ गया। यस सर, जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी से आएगा, ऑप्शन नंबर सी से आएगा कि 26 हमारा बिल्कुल यहां से बिल्कुल राइट है। ठीक है सर, बिल्कुल राइट, वेरी गुड, यहाँ पे बहुत बढ़िया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर, बताइए। बहुत प्यारा सवाल सर, इसको एक काम करिए आप 3 स्टार क्वेश्चन दे दीजिए, 3 स्टार क्वेश्चन। मैंने आपको कल ही बोला था कि आज वाली क्लास में थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, मैंने आपको कल इस बात के लिए बता दिया था। बताया नहीं बताया था सर? बिल्कुल यहां पर बताया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब एक बच्चा बोल रहा है सर इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, 90 में यदि आप 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, मुझे आप बताओ। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मुझे आप ये बता दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3 स्टार का क्वेश्चन है, आप मुझे बता दीजिए क्या लॉजिक आएगा। सर यदि एग्जाम में हम क्वेश्चन होते तो हम एक काम करते, सर यहां पर हम मल्टीपल करके देखते हैं, 9 या 27, 27 को यदि मैं 8 से मल्टीपल कर दूं, यदि आप 27 को देखो 9 इंटू 3 27, 27 को 8 से मल्टीपल करो तो 140, 160 और 56, 216, 216 में क्या करो 14 लेस कर दो तो इसका मतलब 202। सर 8 पंजे 40, 40 को 9 से सर 360 आता है, तो मल्टीपल वाला लॉजिक हमारा फेल हो चुका है, बिल्कुल फेल हो चुका है। तो अब क्या किया जाए, एक काम करेंगे सर, अब इन नंबरों को आपको दिखाई दे रहा है 398, सर 398, इसमें से गुरुजी इस 98 को घटा दो, इस 98 को घटा दो तो सर जी क्या आंसर आएगा, सर 300 आएगा। तो ये बात भी हमारा लॉजिक यहां पर फेल होने वाला है। तो मुझे बताओ क्या अप्रोच आप करते हो। सर एक काम करो 398, तो एक काम करते हैं सर इस 98 को आप 2 से मल्टीपल करो तो कितना आ रहा है सर, 398 में आपने माइनस कितना किया सर, 90 90 180, 180 और 16 196, 196, तो हमारा आंसर आ गया 202। सर एक बात देखो 589 दिया हुआ, 589, 589 में आपने 89 को 2 से मल्टीपल किया तो आंसर आ गया 41111। सर 278 को आपने माइनस 78 इंटू 2 किया तो सर मैंने देखा कि सर 278 में माइनस 156 गया तो सर 122 हमारा आंसर आ गया है, 122 हमारा आंसर आ गया, बिल्कुल 122 ही आएगा ना, 122, तो 122 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी से हमारा निकल कर आ गया। 122 सही है सर, 122 हमारा बिल्कुल सही। ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन था, 3 स्टार का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सवाल था। ऐसा लॉजिक पे आपके एग्जाम में आ जाए तो इस बातों को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या आंसर होने वाला है। बताइए क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है कि सर इसमें आप क्या पैटर्न फॉलो करते हैं। सर ये हमारा पैटर्न होगा, बताइए कि सर, और ये क्वेश्चंस मैंने कल वाली क्लास में ही आपको करवाया था, ये कल वाली क्लास में आपका हो चुका है। क्या ये क्वेश्चन हो गया या नहीं हो गया मुझे ये बताइए। ठीक है सर, देखो कल वाली क्लास में आपने बताया था कि यहां पर क्वेश्चन मार्क मुझे लाना है, तो क्या अप्रोच करके मैंने आपको बताया, बताइए कि सर ये हमारा ये लॉजिक होगा। सर इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आया है, सर गुरुजी 4 आया है, तो 12 प्लस 8 20 और डिफरेंस से मल्टीपल कर दो तो आप बोलोगे गुरुजी 80 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना 9, 16 प्लस 7 23, 23 को आपने 9 से मल्टीपल किया 207, इन दोनों को प्लस करो कितना आया सर जी 26, 46, 46 को आपने किससे मल्टीपल, दोनों के डिफरेंस से मल्टीपल 4 से, तो 184, 184 हमारा आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर ए निकल कर आ गया। सर क्या पैटर्न चल रहा है, पैटर्न ये चल रहा है गुरुजी इन दोनों नंबर की पहले टोटल करनी है फिर डिफरेंस से मल्टीपल करना है, तो हमारा आंसर निकल कर आ गया सर 184, डेफिनेटली हमारा आंसर आ गया है। वेरी गुड। यहां पे क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी बनाइए बेटा, टाइम हमारे पास कम है, इस चैप्टर का दी एंड में करने वाला हूं। बहुत अच्छा सवाल, ये दुनिया का सबसे आसान सवाल है, बहुत प्यारा सवाल, ये आप लोगों के लिए बना है। यदि मैंने बार बार आपको बोला, यदि आपको क्यूब याद है, यदि आपको स्क्वायर याद है तो आपका काम हो जाएगा। मैं बार बार एक ही बात बोलूंगा, स्क्वायर क्यूब। मुझे बताओ क्या ये कहीं ना कहीं नंबर दिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं किसी के क्यूब दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे? सर बिल्कुल दिख रहे हैं। सर कैसे, मैं आपको बोलूं, सर ये किसका क्यूब है, क्यूब है 4 का, ये किसका क्यूब है 3 का, इन दोनों को मल्टीपल करो ना यार, 12 आ गया।
ये किसका क्यूब है सर जी 6, ये किसका क्यूब है 7, दोनों का मल्टीपल कर दो 42, ये किसका क्यूब है 8 का, ये किसका क्यूब है 5 का, दोनों का मल्टीपल कर दो 40, हमारा आंसर निकल कर आ गया 42। लेकिन बस गुरुजी हम तो क्यूब याद नहीं करने वाले, आप कितना भी हमें कुछ बोलो हम याद नहीं करेंगे, आपका कहना नहीं मानेंगे, आप कितने भी रिक्वेस्ट करो हमें सिलेक्शन नहीं लेना है, बस हमें तो कमेंट करना है, बस केवल कमेंट करना है। जो बच्चे सीरियस हो गए भैया सिलेक्शन उनका होगा। कल टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट आया था, एक बच्चे की मैं मार्कशीट मतलब जो स्कोर कार्ड देख रहा था, आप मानोगे नहीं दोस्तों, 0.68 से, मात्र वो बच्चा 0.68 से उसका सिलेक्शन रुक गया है। उसके कट ऑफ थी 91, उसके कितने थे 90.32 नंबर थे। तो मुझे बताओ उस बच्चे पर क्या वो बीत रही होगी। और आप सोच रहे हो कि मेरा ग्रुप डी में सिलेक्शन ऐसे ही हो जाएगा, आप ओवर कॉन्फिडेंस हो, आप अपने दिमाग से ये सब चीजें हटा लीजिए, क्योंकि ग्रुप डी नाम का ग्रुप डी है, लेकिन जब पेपर आएगा तो पसीने छुड़ा देगा। ये आप सभी भली भांति जानते हैं। पिछले साल 2022 का आप पेपर उठा के देख लीजिए, वहां पर साइंस में तो किसी को बिल्कुल रीजनिंग का आप लेवल देखना, 4-4 पजल्स आपके यहां पर दे रखी है। संडे शनिवार देखो, कल शनिवार है, कल सबके सब बच्चे जुड़ जाए करो। मैं ग्रुप डी की 99 शिफ्ट सोल्व करा रहा हूं, वहां पर 400-500 बच्चे आते हैं और यहां पर 800-900 बच्चे आते हैं। भाई थ्योरी पढ़ोगे, प्रैक्टिस भी तो किया करो। तो कल सबके सब आएंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे आज क्लास के बाद में। यस सर, हम डेली आप शनिवार और संडे को भी आएंगे, ठीक है, सैटरडे संडे। देखो क्या यहां पर 24 बनाया जा सकता है, क्या लॉजिक हम लगाए, मुझे इतना सा बता दो सर, ये लॉजिक होगा, बताओ क्या लॉजिक होगा। सर 28 आ रहा है, क्या लॉजिक हम कह सकते हैं कि सर यहां पर 28 आएगा, मुझे इतना सा बता दो, बताओ बताओ क्या लॉजिक आएगा कि सर ये लॉजिक हमारा होने वाला है। बताइए इस क्वेश्चन का लॉजिक कौन बताएगा, मुझे इतना सा मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सर ये लॉजिक इसमें चल रहा है, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। सर एक काम करिए, आप चॉइस बनाना है। सर 13 को 3 से मल्टीपल करो, 13 को 3 से मल्टीपल किया 39 आया, और इस 5 को 3 से मल्टीपल करो सर 15, दोनों का डिफरेंस कितना 24 आ रहा है। सर 18 को 2 से मल्टीपल 36, 36 में से 10 गया 26। सर 16 को 4 से मल्टीपल 64 और माइनस 36, तो कितना आंसर आएगा मुझे ये बता दो। क्या आंसर आ गया सभी के 28 आ रहा है सर, बिल्कुल 28, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ये हमारा आंसर आ गया सर, बिल्कुल आप, ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर है, बहुत प्यारा सवाल है, स्टार लगा लीजिए। हम 10 मिनट और पढ़ेंगे बेटा, 10 मिनट, क्योंकि आपकी जो साइंस की क्लास है वो 10:15 पर होने वाली है। तो भैया 10 मिनट में जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने उतने मैं आपको करवाऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर को मैं 100% यहाँ पर खत्म करूंगा आज। मुझे बताओ यहां पर 28 है और यहां पर 12 है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे 28 है तो सबकी स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 2 का स्क्वायर 4, 13, 13 और 25 सर जी 28 होते हैं, लेकिन 4 भी तो है, स्क्वायर यहां पर फेल हो चुका है। बताइए हम क्या अप्रोच करें यहां से कि सर ये हमारा अप्रोच होगा, और वहां पर आपका क्या आंसर आएगा बताइए। 25 और 16 41। देखो मुझे तो समझ में आ गया क्या लॉजिक इसमें चल रहा है। एक काम करिए सर, इस 5 को स्क्वायर करो आप, 5 का स्क्वायर किया तो 25 आया, इसका स्क्वायर करो 4 का तो कितना आया 16, इन दोनों की टोटल कितनी होती गुरुजी 41। इसका स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 13 लेस कर दो, कितना आया 28 आ रहा है। क्या पता ये लॉजिक यहां पर भी लगे। 8 का स्क्वायर 64, इसका स्क्वायर 16, कितने हो गए गुरुजी 80 हो गए। अब 80 में क्या करो, 8 का स्क्वायर 64 घटा दो, 8 का स्क्वायर घटा दो 64 घटाने पर, लेकिन सर यहां पर मुझे क्या लाना है 16 आया, लेकिन मुझे यहां पर 12 लाना है। तो 16 में से किसका स्क्वायर घटाऊं गुरुजी, 2 का स्क्वायर घटा दो तो 12 आ जाएगा। तो हमारा आंसर निकल कर आ गया। क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा गुरुजी, डी आएगा, डी आने वाला है, डी आने वाला। बेटा 1 कैसे आ जाएगा, मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहां पर 64 और 16 80 होते हैं, यदि मैं 8 का स्क्वायर 64 घटा दूं तो 16, लेकिन यहां पे तो 12 आ रहा है। तो सर 16 में से किस नंबर का स्क्वायर घटा दो, सर 2 का स्क्वायर आप घटा दोगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा कि सर ये हमारा बिल्कुल सही है 2। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर है, बताइए, बहुत प्यारा सवाल है, स्टार यहां पर लगा लीजिए इस क्वेश्चन को कि हम आपको यहां पर हम क्या डील कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच करेंगे। 3-4 क्वेश्चन मैं आपका होमवर्क देने वाला हूं, चिंता मत करो,
देखो बहुत आसान सवाल है, ये 63 दे रखा है, ये 41 दे रखा है, और हमें क्वेश्चन मार्क निकालना है। इन चारों नंबरों से ही तो 63 बना है। एक काम करिए, 5 अंक 30 और 24, इन दोनों का मल्टीपल नहीं बना सर। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 18 नहीं बना सर। एक काम करो, 5 तिया 15 और 8 छंग 48, 48 और 15 कितने? यस सर, यहां से बन रहा है 63 सर। इधर से बना 14 और इधर से बना 27, 27 और 14 41, इधर से बना गुरुजी 42 और इधर से बना 40, कितना आया? 82 मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा डेफिनेटली बिल्कुल राइट आंसर होगा कि सर जी ये जो आंसर है बिल्कुल 82 हमारा बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर है। ये बिल्कुल, इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? ये तो मैं आपको एसडब्ल्यू दूंगा। क्वेश्चन नंबर 29 मैंने आपको एसडब्ल्यू दे दिया है, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर करना है कि सर जी इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बता दो क्या होने वाला है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर है। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दे दिया, क्वेश्चन नंबर 30 बताइए कि सर यहां पर क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 बताइए, बिल्कुल 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 बताइए कि सर ये आंसर होने वाला है, बताइए कि सर ये अप्रोच होगा। क्वेश्चन नंबर 31 कि सर ये आंसर होने वाला, जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ कि सर ये आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर अभी तक नहीं आया है कि सर ये हमारा आंसर होने वाला है, बताओ क्या अप्रोच कर सकते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है, क्या आंसर आया? एक काम करें सर, इन दोनों की टोटल करो 16, 16 को आप 0.5 से मल्टीपल करो तो 8 आ रहा है। सर इन दोनों की टोटल कितनी होती है गुरुजी? 18, 18 को 1 से मल्टीपल करो तो 18 आ रहा है। सर 12 और कितने? 24, 36 होते हैं, और 36 को गुरुजी किससे मल्टीपल करो? सर जी यहां से आप 2 से, देखो 0.5 से 1 हुआ, 2 से मल्टीपल करो, 72 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी आ गया सर, 72 हमारा बन जाएगा, 72 हमारा बन जाएगा। सर 0.5 से मल्टीपल, 1 से मल्टीपल, 1 का डबल, 2 से मल्टीपल, तो 72 हमारा निकल कर आ गया है। ठीक है सर जी। क्वेश्चन नंबर, ये आपका एसडब्ल्यू है, मैं आपको एसडब्ल्यू दे रहा हूं कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि आप यहां पर, चलो इस क्वेश्चन का आंसर, चलो इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं ही बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपको होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान है। इस क्वेश्चन का आंसर में कुछ भी नहीं करना, क्या करना है? 1 का डबल 2, 2 को 3 से मल्टीपल 6, 6 को 4 से मल्टीपल 4। सर इसको सर 2 से मल्टीपल, फिर 3 से मल्टीपल, फिर 4 से मल्टीपल। सर 2 से मल्टीपल, 3 से मल्टीपल करोगे तो 96 आ जाएगा, और 96 कहां पर है? ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। सर क्या लॉजिक चल रहा है? सर 2 से मल्टीपल, 3 से मल्टीपल, 4 से मल्टीपल, तो हमारा आंसर आ गया है सर 96 आ गया। ठीक है, बिल्कुल। यहां पर बनाओ क्वेश्चन नंबर 33, ये भी आपका एसडब्ल्यू है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका ये चैप्टर है खत्म हो चुका है। मैं शीट में आपके क्वेश्चंस में अपलोड करवा दूंगा, आप चिंता मत करो, ये सब क्वेश्चंस में शीट में डलवा दूंगा। तो आपके मैं होमवर्क देने वाला हूं, काफी क्वेश्चन में शीट में डलवा दूंगा आपके लिए, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप टेंशन फ्री रहो वहां पे। ठीक है, बिल्कुल मैं शीट में आपको डलवा दूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों रीजनिंग फाउंडेशन बैच है, यहां पर वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ रीजनिंग। जो बच्चा एलपी टेक्नीशियन 2025 में किसी भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जोर जबरदस्ती नहीं है। कमेंट सेक्शन में बताना है आज की क्लास आपको कैसी लगी। मैं कभी जबरदस्ती नहीं बोलूंगा इस बैच को ले लो, नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी, आप पर डिपेंड करता है कि आप लेना चाहोगे। कंप्लीट थ्योरी है, 2024 के क्वेश्चन होंगे। यदि आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी, बाइलिंगुअल कंटेंट है, पीडीएफ आपको मिलती है, टेस्ट सीरीज भी आपको साथ में मिलेगी। सर कॉम्बो ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1199 में चारों सब्जेक्ट का कॉम्बो आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर कोर्स वाले सेक्शन में जाएंगे, यहां पर रीजनिंग फाउंडेशन बैच 399 पेमेंट होते हैं, आपको यहां पर कोर्स एक्टिव हो जाएगा। और एक बात, किसी भी फालतू लोगों के चक्करों में मत पड़ना, किसी के झांसे में मत आना। जो मैं कंटेंट दे रहा हूं भरोसा रखना। इधर मैराथन चल रही उधर घुस गए, इधर मैराथन चल रही इधर घुस गए, अरे वो टीचर नई अनाउंसमेंट कर दी वहां पर कूद गए, अरे वो क्या करने वाला यूट्यूब पर उसके पास चला जाता हूं। ऐसे घूमते जाओगे तो भैया सिलेक्शन नहीं होगा, दुनिया की कोई ताकत आपको सिलेक्शन नहीं करवाएगी। बस सिंपल सा एक ही बात बोलूंगा, केवल विश्वास विश्वास विश्वास।
दृढ़ निश्चय, समर्पण और एक अच्छी मेहनत के साथ में आपका सिलेक्शन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मंडे को एक नया चैप्टर इनइक्वलिटी, उसको भी जड़ से खत्म करेंगे बेसिक टू एडवांस के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।